हिमंता बिस्वा शर्मा, जो तूफान जिसने कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट उड़ा दिया, एक कुत्ता, एक बिस्किट और एक ऐसा अपमान जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पलट दी। राहुल गांधी का वो एक लम्हा इतना महंगा पड़ा कि आज 2026 में असम की 126 में से 101 सीटें बीजेपी के पास है। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये बदला था, ये हिसाब था, ये इतिहास था। पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नॉर्थ ईस्ट एक वो दौर था जब इस इलाके में बीजेपी का झंडा ढूंढना पड़ता था और आज 2026 में चारों तरफ भगवा लहराता दिख रहा है। अब आप कहेंगे मोदी लहर होगी, लेकिन नहीं, ये मोदी लहर नहीं है। ये एक इंसान की कहानी है, एक जिद की कहानी, एक स्वाभिमान की कहानी। वो इंसान जिसे कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, अपमानित किया और जिसने उसके बदले में नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। आधुनिक राजनीति के सबसे बड़े बदले दास्तान की कहानी। और आज रायगिरी पर हम आपको वो पूरी कहानी सुनाएंगे जो शुरू होती है एक कुत्ते से, एक बिस्किट से और एक ऐसे अपमान से जिसकी कीमत कांग्रेस आज भी चुका रही है। बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक थ्रिलर फिल्म है और पटकथा लिखी है खुद हिमंता ने। पहले बात करते हैं 2026 के नतीजों की। असम विधानसभा कुल 126 सीटें, बीजेपी गठबंधन ने जीती 101 सीटें, अकेले बीजेपी ने जीता 82 सीटें। लगातार तीसरी बार ये हैट्रिक है और ये हैट्रिक सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उस तिरस्कार का अंतिम न्याय है जो कांग्रेस ने अपने सबसे ताकतवर सिपाही के साथ किया था। अब जरा तुलना करते हैं। जो जीत बंगाल में बीजेपी को मिली, केरल में कांग्रेस को मिली, तमिलनाडु में डीएमके को मिली, उन सबसे बड़ी और प्रचंड जीत असम की है। डेटा बताता है कि कांग्रेस का वोट शेयर इन इलाकों में भी गिरा जहां कभी उनके सबसे मजबूत किले थे। ग्रामीण असम में बीजेपी की पकड़ पहले से और मजबूत हुई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिमंता के पक्ष में वोट किया और अब असम की राजनीति में कांग्रेस की वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि हिमंता ने उनका पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। एक ऐसा किला तैयार किया है जिसे अगले कई सालों तक भेदना बेहद मुश्किल होगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो 7 TV भारत को फॉलो जरूर करें, ताकि ऐसी हर बड़ी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ताजा खबरों के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सब कुछ बदल गई। क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ते की वजह से नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का नक्शा पलट गया? जी हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो वे सच्चे सिपाही थे, पार्टी के लिए जान लगा देने वाले नेता। लेकिन एक दिन असम की बिगड़ती राजनीतिक स्थिति को लेकर, पार्टी की गिरती साख को लेकर हिमंता चर्चा करने दिल्ली पहुंचे। और जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। राज्य का मुद्दा इंतजार करता रहा, नेता अपमानित महसूस करता रहा। अब आप कह सकते हैं ये एक छोटी सी घटना थी, व्यक्तिगत नाराजगी थी, हो सकता है, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं हो सकती। इस घटना के बाद हिमंता का जाना पूर्वोत्तर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया। हिमंता ने समझ लिया, जिस पार्टी में राज्य के मुद्दों से ज्यादा प्राथमिकता एक पालतू जानवर को दी जाए, वहां रुकना उनके वजूद के खिलाफ होगा। और फिर उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। ये पिद्दी के बदले शुरू हुई उस जिद्दी सोच की शुरुआत थी जो एक फॉलोअर को किंग बना देती है। कुछ लोग हिमंता को नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहते हैं और जब आप उनकी रणनीति देखेंगे तो समझेंगे क्यों। जब हिमंता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो उन्होंने सिर्फ पाला नहीं बदला, उन्होंने पूरा खेल बदल दिया। शतरंज की बिसात उन्होंने खुद बिछाई और हर चाल से साबित किया कि जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो सीधे सत्ता नहीं, इतिहास बदलता है। उन्होंने असम की राजनीति को दिल्ली के दफ्तरों से नहीं, गुवाहाटी की गलियों से तय करने का फैसला किया। दिल्ली को बताया असम की राजनीति गुवाहाटी की गलियों से तय होगी, दिल्ली के दफ्तर से नहीं। और यही वो संदेश था जो असम की जनता को चाहिए था। असम के लोग सीधे साधे हैं, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी पहचान को लेकर संवेदनशील हैं और हिमंता ने इस नब्ज को पहचाना। 17वीं सदी के अजय योद्धा लाचित बोरफुकन, वो महानायक जिन्होंने मुगलों को सराय घाट की लड़ाई में शिकस्त दी, असम के रक्षक। हिमंता ने इस नाम को, इस विरासत को सिर्फ इतिहास की किताबों से निकालकर हर असमिया घर की चर्चा का हिस्सा बना दिया। खुद को उसी संस्कृति का रक्षक की भूमिका में ढाला और जब विपक्ष ने बार बार हिमंता पर
उत्तरदायी होने का आरोप लगाया तो हिमंता ने उसे बड़ी चतुराई से असमिया अस्मिता की रक्षा बताकर पलट दिया। विपक्ष के हमले हिमंता का सबसे बड़ा हथियार बनते गए। उनका साफ कहना था, असम की जनसांख्यिकी को बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, ये जड़ों और पहचान की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने सांस्कृतिक गौरव को विकास के झंडे के साथ जोड़ा और यही जादू काम कर गया। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जरूरी जानकारी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का मॉडल सिर्फ असम तक सीमित रहेगा या दिल्ली तक पहुंचेगा? आपकी राय हमें जरूर बताएं। अब एक आम धारणा है कि हिमंता सिर्फ तीखे बयानों और हिंदुत्व की वजह से जीते, लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है, हिमंता बयानों के साथ साथ नतीजे भी देते हैं। उनके शासनकाल में ओरुनो दोई जैसी योजना ने क्रांति लाई। असम की 38 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद पहुंची। डेटा बताता है कि असम की जीडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई। एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने राज्य की तस्वीर बदल दी। बाढ़ नियंत्रण हो, सड़क निर्माण हो, औद्योगिक निवेश हो, असम में पिछले 8 सालों में जो प्रगति हुई वो कई दशकों में नहीं हुई थी। महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक शक्ति आ गई तो हिमंता के पक्ष में एक बड़ा साइलेंट वोटर तैयार हुआ, जो शोर नहीं मचाता लेकिन हर बार वोटिंग मशीन पर मुहर लगाता है। जहां पहले प्रोजेक्ट लटकते थे, हिमंता ने समय के अंदर पूरा करके भरोसा पैदा किया। हिंदुत्व उनके लिए वैचारिक ढाल है, लेकिन विकास उनकी तलवार है, जिससे वो विपक्ष के हर तर्क को काट देते हैं। वो जानते हैं वोटर का दिल जीतने के लिए राशन, सुरक्षा और पक्की सड़क तीनों बराबर जरूरी है। और अब बात करते हैं उस हथियार की जो आज की राजनीति में सबसे जरूरी है, नैरेटिव। आज के दौर में सिर्फ रैलियों और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते, डिजिटल नैरेटिव से जीते जाते हैं। और हिमंता आज देश के सबसे प्रभावशाली डिजिटल पॉलिटिशियन में से एक हैं। वो सिर्फ विपक्ष के हमलों का जवाब नहीं देते, नैरेटिव खुद सेट करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के पवन खेड़ा वाला विवाद, हिमंता लगातार अटैकिंग मोड में थे, डिफेंस में नहीं गए और इसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। हिमंता का सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी मॉडर्न कंपनी की मार्केटिंग जैसा है, जहां हर बयान एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। वो जानते हैं कि असम का युवा ऐसी भाषा पसंद करता है। वो बिना लाग लपेट के बात करते हैं। जहां पुराने नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और लिखित बयानों में उलझे हैं, हिमंता सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से संवाद करते हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी है जो तय करते हैं कि कल की हेडलाइन क्या होगी। उनकी बेबाकी विपक्ष पर सीधे वार असम के युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और इसलिए आप उन्हें भारत के एक बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का ये मॉडल सिर्फ असम तक सीमित रहेगा या दिल्ली भी उनकी मंजिल बन सकती है? मानने वाले मानते हैं कि बीजेपी हिमंता को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमोट कर सकती है, क्योंकि हिमंता ने साबित किया है वो हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार हैं और भविष्य की राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं, भरोसे से भी जीती जाती है। उन्होंने उस कांग्रेसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ा जहां फैसले दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों से होते थे और जमीन की हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। उनका पुराना कांग्रेसी बैकग्राउंड और आज का प्रखर राष्ट्रवादी अवतार, ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम रोमांचक नहीं है। कुल मिलाकर असम की जीत सिर्फ हिमंता की नहीं, उस रणनीति की भी है जिसने स्थानीय असमिया अस्मिता को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ सटीक तरीके से जोड़ा। हिमंता ने साबित किया स्वाभिमान की एक चिंगारी पूरे सिस्टम को बदल सकती है। कांग्रेस और लाल झंडा असम में सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट गए, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे घातक सिपाही को नजरअंदाज करने की ऐतिहासिक भूल की। और आज 2026 के नतीजे उस तिरस्कार का अंतिम न्याय बनकर सामने खड़े हैं। तो एक सवाल आपके लिए है, असम में कांग्रेस की असली दुश्मन बीजेपी थी या वो अहंकार जिसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति को खुद ही विपक्ष को दे दिया? जवाब आप दें नीचे कमेंट में। और अगर ये कहानी आपको लगी जरूरी, सच्ची और दमदार, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर हैं तो 7 TV भारत को फॉलो करें और सबसे ताजी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ सुशील गिरीश, 7 TV के रायगिरी से। याद रखिए, सियासत में जब स्वाभिमान को ठेस लगती है तो सिर्फ सत्ता नहीं, इतिहास बदलता है। नमस्कार।